ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज 28 फरवरी 2026 है। फरवरी की आज की लास्ट मुरली है। कल से मार्च शुरू हो रहा है और हम सभी को मालूम है मार्च का महीना बही खाते और लेन देन, डेबिट क्रेडिट, इन सभी को देखने संभालने का होता है क्लोजिंग। पुराने साल की क्लोजिंग होगी। जो बैलेंस बचेगा अप्रैल के अंदर जाकर के नया खाता उससे शुरू हो जाएगा। तो मार्च में जाने से पहले फरवरी की आज की लास्ट मुरली सुनते हैं कि बाबा ने हमें आज क्या शिक्षाएं दी है। मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो, तुम्हें ज्ञान सूर्य बाप मिला है। अभी तुम जागे हो तो दूसरों को भी जगाओ। तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो, तुम्हें ज्ञान सूर्य बाप मिला है। अभी तुम जागे हो तो दूसरों को भी जगाओ। प्रश्न, अनेक प्रकार के टकराव का कारण तथा उसका निवारण क्या है? अनेक प्रकार के टकराव का कारण तथा उसका निवारण क्या है? उत्तर, जब देह अभिमान में आते हो तो अनेक प्रकार के टकराव होते। माया की ग्रहचारी बैठती है। बाबा कहते, देही अभिमानी बनो, सर्विस में लग जाओ। याद की यात्रा में रहो तो ग्रहचारी मिट जाएगी। तो जिन जिन को ये समस्या है, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो हर एक समस्या का एक दवाई होती है, डोज होता है, इंजेक्शन होता है, एक्सरसाइज होती है, सब चीजें होती है। तो उसी प्रकार से बाबा की भी इस रूहानी हॉस्पिटल के अंदर जैसे जिसको प्रॉब्लम है उसके लिए सब प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध है। अगर किसी को प्रॉब्लम है कि बहुत टकराव हो रहे हैं, जिन रिश्तों में जाती हूँ, घर है तो वहाँ पर टकराव, बाहर है तो वहाँ, काम धंधे पर तो, यज्ञ में तो, सब जगह, तो उनों के लिए दवाई क्या है? क्योंकि टकराव हो रहे हैं कहीं ना कहीं देह अभिमान के कारण। नहीं तो 5% आत्माओं की भगवान ने छुट्टी दी है कि 5% आत्माएं तुम्हारे लिए लास्ट सांस तक रहेंगी, जिनको तुम कभी पसंद नहीं आओगे, भले उसके लिए तुम अपना सिर भी काट करके दे दो। 5% की तो छुट्टी हमको भी भगवान ने दी है। लेकिन अगर किसी के जीवन में ऐसा है कि बस 5% ही मेरे अच्छे हैं, बाकी 95% तो मेरे को सब पीस रहे हैं, इसका मतलब कमी किसमें है? कि मैं ही बहुत ज्यादा बॉडी कॉन्शियस हूँ। तो उसके लिए दवाई आज बाबा ने दी कि देही अभिमानी बनो। कोई कहे कि मैं देही अभिमानी नहीं बन सकता, उसके लिए फिर दवाई है, सेवा में लग जाओ, योग में आओ। तो बाबा ने कहा इस प्रकार से अनेक प्रकार की जो ग्रहचारियां है ना, ये मिट जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बच्चों के पास बाप आए हैं श्रीमत देने, समझाने। ये तो बच्चे समझ गए हैं कि ड्रामा प्लान अनुसार सारा कार्य होना है, बाकी थोड़ा समय रहा है। इस भारत को रावणपुरी से विष्णुपुरी बनाना है। अब बाप भी गुप्त है, पढ़ाई भी गुप्त है, सेंटर्स तो बहुत है, छोटे बड़े गांव में छोटे बड़े सेंटर्स हैं और बच्चे भी बहुत हैं। अब बच्चों ने चैलेंज तो दी है और लिखना भी है। जब कोई लिटरेचर बनाना है तो उसमें लिखना है, हम इस अपनी भारत भूमि को स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। तुमको भी अपनी भारत भूमि बहुत प्रिय है, क्योंकि तुम जानते हो ये भारतीय स्वर्ग था। इनको 5000 वर्ष हुए। भारत बहुत शानदार था, इसको स्वर्ग कहा जाता है।
तुम ब्रह्मा मुख वंशावली को ही नॉलेज है। इस भारत को श्रीमत पर हमको स्वर्ग जरूर बनाना है, सबको रास्ता बताना है, कोई खिटपिट की बात नहीं। आपस में बैठ राय करनी चाहिए किन प्रदर्शनी के चित्रों द्वारा हम ऐसी क्या एडवर्टाइजमेंट करें, क्या मशहूरी करें, जो अखबार में भी चित्र दें। आपस में इस पर सेमिनार करना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट के लोग आपस में मिलते हैं, राय करते हैं कि भारत को हम कैसे सुधारें। ये जो इतने मतभेद हो गए हैं उनको आपस में मिलकर ठीक करें और भारत में सुख शांति कैसे स्थापन करें, उस गवर्नमेंट का भी पुरुषार्थ चलता है। तो उनकी भी क्या होती है, मीटिंग होती है। और उस मीटिंग के अंदर वो लोग क्या करते हैं, आपस में बैठकर राय करते हैं कि भाई कैसे सब लोग आपस में मिलें और सब चीजें ठीक हो जाएं और भारत सुख शांति से फिर भरपूर हो जाए। तो बाबा ने कहा वो गवर्नमेंट भी पुरुषार्थ करती, तुम भी पांडव गवर्नमेंट गाई हुई हो। ये बड़ी ईश्वरीय गवर्नमेंट है, इसको वास्तव में कहा जाता है पावन ईश्वरीय गवर्नमेंट। पतित पावन बाप ही पतित बच्चों को बैठ पावन दुनिया का मालिक बनाते। ये बच्चे ही जानते हैं, मुख्य है ही भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये भी बच्चे जानते हैं ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र कहा जाता है ईश्वर बाप शिव को, गाया हुआ है बरोबर बाप ने आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा था। उन्होंने तो टाइम लंबा चौड़ा लिख दिया है। अज्ञान नींद में सोए हुए हैं, अभी तुमको बाप ने जगाया है। किस लिए? क्योंकि हमको तो उसको भक्ति का फल देना ही था। हमारी भक्ति से भोलानाथ भगवान खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, तो उन्होंने हमको जगा दिया, वर अर्थात वरदान दे दिया। लेकिन उसने केवल इतना सोच करके ही हमको नहीं जगाया। उसने क्यों जगाया है? देवकुल की आत्माओं को, ताकि अपने भाई बहनों को जो कि कष्ट के अंदर है, जो कि बीमारी के अंदर है, जो कि विकारों के अंदर है। आज की आप अव्यक्त मुरली जरूर आपने सबको पढ़ी ही होगी और आज अभी हम उस पर चिंतन भी करेंगे। उस मुरली के अंदर बाबा ने क्या बोला है, देखो वो मुरली 1984 की है, 15 मार्च 1984 की मुरली है। आज हम 2026 में बैठे हैं। उस मुरली के अंदर बाबा ने बोला कि आजकल दुनिया के अंदर ऐसे प्रबंध किए हुए हैं, ऐसी सुविधाएं की हुई है जिससे 5 साल का बच्चा भी विकारी बन जाए। आया ना कल की मुरली में, जो रात को पढ़ी हमने, जो आज यहाँ पर पढ़ेंगे अभी इस मुरली के बाद। 1984 के अंदर अव्यक्त बाप दादा ने, भगवान ने दादी गुलजार के द्वारा ये बात बता दी थी कि इस दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे सुविधाएं बन चुकी है, ऐसे ऐसे चीजें, साधन, सुविधाएं नहीं बोलेंगे, ऐसे ऐसे साधन बन चुके हैं जिससे 5 साल का बच्चा विकारी हो जाए। और अब हम कहाँ बैठे हैं? 2026 में। तो सोचो उसकी उम्र और कितनी कम हो गई होगी, और कितनी कम हो गई होगी। तो उनके ऊपर जो बैठे हैं अर्थात उनके अभिभावक, उनको कितना सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि ये मजाक की बात नहीं है। आप संसार के अंदर एक इंसान को छोड़ने वाले हो, जो कहते हैं ना, चाहो तो उसको देव पुरुष बना करके छोड़ दो जो औरों को जगाए, जैसे बाबा ने आज कहा। और चाहो तो, ये मेरी भाषा नहीं है लेकिन महात्मा लोग ऐसे ही कहते हैं, माता पिता को, चाहो तो उसको भेड़िया बना करके छोड़ दो जो खुद का और औरों का क्या करेगा? कल्याण करेगा, शोषण करेगा। इसके लिए मुरली 42 साल पहले की बात है, 84 की ना, 42 साल पहले। देखो तो आज की मुरली में बाबा ने हमको क्या बोला? आज की मुरली में बाबा ने बोला कि बाबा ने अभी तुमको जगाया है, तुमको फिर औरों को जगाना है। वो कहेंगे हम रोज मुरली में नहीं आ सकते, वो कहेंगे हम आपके फॉलोअर्स नहीं बन सकते, वो कहेंगे कि हम रेगुलर नहीं हो सकते,
कोई बात नहीं, हम आपको कह भी नहीं रहे हैं कि आप रेगुलर हो। हमने तो प्रदर्शनी में हजारों लोग मिले, उनको यही बात ही कही, लेकिन कम से कम राजयोग तो सीख ले, जिससे रोज घर के अंदर, अभी परसों भी एक बहन आकर के गए 2-3 दिन पहले, तो थोड़ी यही डर की बात चल रही थी। डर किस चीज की? जैसी घटनाएं न्यूज सुन रहे हैं, कहीं पर 3 बहनें सुसाइड कर रही हैं, 12-15 पता नहीं कितने कितने साल की, कहीं पर 5-5, 6-6 साल के बच्चे स्कूल से कूद रहे हैं, कहीं पर क्या हो रहा है, कहीं पर क्या हो रहा है, कहीं पर बहन खड़ी है और बेटा अपने बाप को काट रहा है। वो डरी हुई थी, तो उनको बोला कि डरने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप तो और हम तो भगवान के बच्चे, हमारा कुछ नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि जरा भी भय ना रहे, तो आज आपको काम दे रही हूँ। कहती दीदी मैं करूंगी, और उनको काम दिया कि रोज 5 मिनट आपको बच्चों को बिठा के राजयोग कराना है। कहती मैं करूंगी। करेंगे तो अच्छी बात है, और वो बच्चा ना करे तो उनको ये भी बता दिया कि बच्चे बोलेंगे मम्मी नींद आ रही है, नहीं करना योग, तो उनको बोला ठीक है, कल तुम्हारा पूरा दिन मोबाइल और टीवी बंद है। वो करेगा योग कि नहीं करेगा? वो अपने आप करेगा। आदत पड़ जाती है। आते हैं बच्चे, एकदम से आते हैं और एकदम से शिव बाबा को आके सारी रिपोर्ट देते हैं, बाबा मैं खुश आत्मा हूँ, बाबा मैं शिव शक्ति हूँ, ओम शांति बाबा। तो उससे पता चलता है कि सिखाया जा रहा है ना। शिव बाबा ने कहा कि तुमको जगाया है, केवल हम ही संगम का आनंद लेने में ना लग जाएं, औरों को जगाने के लिए। ड्रामा प्लान अनुसार तुम जागते रहते हो, जागा हुआ रोज जागता है। हम रोज जाग रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा और जागते जा रहे हैं। इस समय तक जिसने जैसे जैसे और जितना जितना पुरुषार्थ किया है, उतना ही कल्प पहले किया था। हाँ, युद्ध के मैदान में उतराव चढ़ाव तो होता ही रहता है। कभी माया का जोर हो जाता है, तो कभी ईश्वरीय संतान का जोर हो जाता है। कभी कभी सर्विस बड़ी अच्छी और तेज चलती है, और कभी कभी कहाँ बच्चों में माया के विघ्न पड़ जाते हैं। माया एकदम ही बेहोश कर देती है। लड़ाई का मैदान तो है ना। रावण माया राम की संतान को बेहोश कर देती है। लक्ष्मण के लिए कहानी है ना, लक्ष्मण को बेहोश कर दिया था ना, तो फिर हनुमान महावीर जड़ी बूटी लेकर के आए। लक्ष्मण बेहोश हो गया कैसे? लक्ष्मण अर्थात लक्ष्य भूल जाता है कि मैं यहाँ पर पहुंचा किस लिए हूँ। तुम कहते हो सब मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। तुम ईश्वरीय संप्रदाय ही ऐसे कहते हो जिनको ज्ञान सूर्य मिला है और जाग उठे हैं, वही समझेंगे। इसमें एक दो को कहने की भी कोई बात नहीं है। तुम जानते हो बरोबर हम ईश्वरीय संप्रदाय जागे हैं, बाकी दूसरे सब सोए हुए हैं। बाबा ने कहा वो ये नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा आ गया है बच्चों को वर्षा देने, ये बिल्कुल भूल गए हैं। बाप भारत में ही आते हैं, आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं, आकर भारत को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। भारत स्वर्ग का मालिक था, इसमें कोई संशय की बात नहीं। परम पिता परमात्मा का जन्म भी यहाँ होता है। शिव जयंती भी मनाते हो ना, जरूर उसने आकर कुछ तो किया होगा। बुद्धि कहती है जरूर आकर स्वर्ग स्थापन किया होगा। प्रेरणा से थोड़ी स्थापना होती है। यहाँ तो तुम बच्चों को राजयोग सिखाया जाता है, याद की यात्रा समझाई जाती है। प्रेरणा से कोई आवाज होता नहीं। समझते हैं शंकर की भी प्रेरणा होती है, तब वो यादव मुसल आदि बनाते हैं, मिसाइल्स बनाते हैं, बॉम्ब्स बनाते हैं। परंतु बाबा ने कहा परंतु इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं है। तुम समझ गए हो, उन्हों का पाठ है ड्रामा में ये मुसल आदि बनाने का। प्रदर्शनी में एक भाई आया, ज्यादा उम्र का नहीं था, 24, 25, 26 बस इतने साल के बीच का होगा। वो ड्रग्स लेता है, तो उन्हों को कोर्स करा रहे थे कि अगर अपने को भगवान का सहयोग चाहिए तो अपनों को बुरी आदतें, बुरी चीजें ऐसे करके।
फिर जाते समय उसका फॉर्म भरा रहे थे तो मैंने ऐसे पूछा, मैंने कहा कि आप मेरे को, जैसे इन्होंने बताया कि ये भाई को ये दिक्कत है, तो मैंने दिक्कत ऐसे नहीं, पूछ, वो अफीम और वो ड्रग्स ले रहा था तो क्या ये नशा होता है क्या? मैं क्यों, ये तो सबसे बड़ा नशा होता है। तो मैं नहीं मानता। मैं नहीं मानता। तो जाते समय हमने उनसे पूछा कि भैया ऐसा है, अब आप नहीं करोगे ना? तो कहते कि नहीं, मैं तो ये, मैंने कहा आप इसको छोड़ना चाहते हो तो आप जरूर, बठिंडा से था वो, तो मैं आपको एड्रेस देती हूँ, मोबाइल नंबर देती हूँ, आपको वहाँ पहुँचना है, रेफरेंस देनी है और फिर आपको कोर्स करना है, आपका ये छूट जाएगा। वो कहते मेरे को छोड़ना ही नहीं है। मैंने फिर उस भैया को आगे से बात बोली, मैंने कहा भैया मम्मी पापा की चिंता नहीं होती? चुप, क्या बोले? तो बाबा ने कहा भारत यहाँ पर आ चुका है। ये जो ड्रामा की बात कर रहे हैं ना बाबा, चाहे जो बॉम्ब्स बना रहे हैं, चाहे जो ऐसी ऐसी चीजें निकाल रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, जो भी चीजें कर रहे हैं, बाबा ने कहा ड्रामा में उनका पार्ट ही ऐसा है, इसलिए वो ऐसा चल रहे हैं। प्रेरणा की कोई बात नहीं है, ड्रामा अनुसार विनाश जरूर होना है। गाया हुआ है महाभारत लड़ाई से मुसल काम, महाभारत लड़ाई में मुसले काम आई, तो जो पास्ट हो गया है वो फिर रिपीट होगा। तुम गारंटी करते हो हम भारत में स्वर्ग स्थापन करेंगे जहां एक धर्म होगा। तुम ऐसे नहीं लिखते कि अनेक धर्म विनाश होंगे, वो तो चित्र में लिखा हुआ है, स्वर्ग की स्थापना होती है तो दूसरा कोई धर्म नहीं होता। अभी तुमको समझ में आता है, सबसे बड़ा पाठ शिव का, ब्रह्मा का और विष्णु का। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये तो बड़ी गुह्य बातें हैं। विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनते हैं, ब्रह्मा से भी विष्णु कैसे बनते हैं, ये सेंसिबल बच्चों की बुद्धि में झट आ जाता है। दैवी संप्रदाय तो बनते हैं ना, एक की बात नहीं है। इन बातों को तुम बच्चे समझते हो, दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं समझता। बल लक्ष्मी नारायण व विष्णु की पूजा तो करते, परंतु उनको ये पता नहीं कि विष्णु के ही दो रूप लक्ष्मी नारायण हैं, जो नई दुनिया में राज्य करते हैं। बाकी चार भुजा वाला कोई मनुष्य होता नहीं। ये सूक्ष्म वतन में एम ऑब्जेक्ट दिखलाते हैं प्रवृत्ति मार्ग का। ये सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्कर कैसे लगाती है ये कोई भी नहीं जानता। बाप को ही नहीं जानते तो बाप की रचना को कैसे जान सकेंगे? बाप ही रचना के आदि मध्यांत का नॉलेज बताते। ऋषि मुनि भी कहते थे कि हम नहीं जानते, बाप को जान जाएं तो रचना के आदि मध्य अंत को भी जान जाएं। बाप कहते हैं मैं एक ही बार आकर तुम बच्चों को सारी नॉलेज समझाता हूँ, फिर आता ही नहीं हूँ। तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई कैसे जाने? बाप स्वयं कहते हैं मैं सिवाय संगम युग के कभी आता ही नहीं हूँ, मुझे बुलाते भी हैं संगम पर। पावन सत्य को कहा जाता है, पतित कलयुग को कहा जाता है। तो जरूर मैं आऊंगा, पतित दुनिया का अंत है ना, कलयुग के अंत में आकर पतित से पावन बनाते हैं। सत्युग आदि में पावन है, ये तो सहज बात है। मनुष्य कुछ भी समझ नहीं सकते कि पतित पावन बाप कब आते हैं। अभी तो कलयुग का अंत कहेंगे। अगर कहेंगे कि कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं तो और कितना पतित बनेंगे, कितना दुख होगा, सुख तो होगा ही नहीं। बाबा ने कहा कुछ भी मालूम ना होने के कारण कलयुग ही घोर, बिल्कुल ही सब घोर अंधियारे में है। तुम समझ सकते हो तो बच्चों को आपस में मिलना है, चित्रों पर अच्छी रीति से समझाना होता है। तो बाबा ने कहा आपस में क्या करो, मीटिंग करो, मुलाकातें करो, मिलो और मिल करके किसके ऊपर डिस्कशन करो, चित्रों के ऊपर करो, किसके ऊपर हम कैसे समझाएंगे। जैसे हमारी प्रदर्शनी भी जो सफल रही उसके पीछे कारण ये भी था कि पहले ही दिन शाम को क्या हो गई थी, मीटिंग हो गई थी। और मीटिंग के अंदर बकायदा पूरा बोर्ड के ऊपर पूरा का पूरा जो हमको वो मिला है स्टॉल,
की जगह उसका चित्र बनाया, टेबल कहाँ है, ये कहाँ है, कौन कहाँ बैठेगा, खड़ा होगा। थोड़ी सी दिमाग के अंदर सबने संकल्पना कर ली थी कि ऐसा होगा और हमें ये करना होगा। आगे तो बाबा कराते हैं सब कुछ। और आगे के लिए भी बाबा ने सभी बच्चों को बोला है कि चित्रों पर अच्छी रीति समझाना होता है तो आपस में मिलना है। ये भी ड्रामा अनुसार चित्र आदि सब निकाले हैं। बच्चे समझते हैं जो समय पास होता है हूबहू ड्रामा चलता रहता है। बच्चों की अवस्थाएं भी कभी नीचे ऊपर, थोड़े दिन पहले मुरली आई है ना, व्यक्त मुरली, नीचे ऊपर होते हैं तो फिर थक जाते हैं। देखो थोड़ा नीचे ऊपर तो होना भी चाहिए, ज्ञान में कभी ऊपर, अनुभवों में कभी नीचे। कभी लगता है बाबा तो साथ ही साथ है, कभी लगता है बाबा को तो कुछ मालूम नहीं पड़ रहा। कभी कभी होए चलता है, महीने में एक बारी हो जाए चलेगा। लेकिन जिसका हर दिन यही कार्यक्रम चलता है वो आत्मा थक जाती है, और थकी हुई आत्मा चल ही नहीं सकेगी फिर इस ज्ञान में। फिर वो बैठ जाती है। फिर उनको अंदर से एक आवाज आती है, बताऊं कौन सी आवाज आती है? वो आवाज आती है कि इससे बढ़िया तो हम पहले ही थे, बढ़िया उधर जाते थे मंदिरों में, बढ़िया ये करते थे वो करते थे। ये अंदर से आवाज आती है। बस इस आवाज को योग और ज्ञान के द्वारा समझा बुझा के किनारे लगा दें तो अच्छा रहेगा। नहीं तो ये आवाज नहीं होगी, फिर ये चीख निकलेगी और वो आत्मा फिर जहां है वहीं पर ही रुक जाएंगी। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चों की भी अवस्था क्या हो जाती है, कभी कभी ऊपर हो जाती है तो कभी बड़ी समझने की बातें हैं। कभी कभी ग्रहचारी आकर बैठती है तो उसको मिटाने के लिए कितने प्रयत्न करते हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे तुम देह अभिमान में आते हो इसलिए टक्कर होता है, इसमें तो देही अभिमानी बनना पड़े। बच्चों में देह अभिमान बहुत है। बाबा ने रिजल्ट निकाली है फरवरी के लास्ट दिन में कि बच्चों में अभी देह अभिमान बहुत है। तुम देही अभिमानी बनो तो बाप की याद रहेगी और सर्विस में उन्नति करते रहेंगे। ऊंच पद जिनको पाना है वो सदैव सर्विस में लगे रहेंगे। तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी नहीं होगी। खुद कहते हैं बाबा हमको धारणा नहीं होती, बुद्धि में नहीं बैठता, और जिनको धारणा होती है उनको तो खुशी भी बहुत होती है। समझते हैं शिव बाबा आया हुआ है। अब बाप कहते हैं बच्चे तुम अच्छी रीति समझकर फिर औरों को समझाओ। कोई तो सर्विस में ही लगे रहते हैं, पुरुषार्थ ही करते रहते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं जो सेकंड गुजरता है वो ड्रामा में नूंद है, फिर ऐसे ही रिपीट होगा। बच्चों को समझाया जाता है बाहर भाषण आदि पर। अनेक प्रकार के नए आते हैं सुनने के लिए। तुम समझते हो गीता वेद शास्त्र आदि पर कितने मनुष्य भाषण करते, उनको कोई ये थोड़ी पता है कि यहाँ ईश्वर अपना और अपनी रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते। रचयिता ही आकर के सारा ज्ञान सुनाते। त्रिमूर्ति बनाना, त्रिकालदर्शी बनाना ये भी बाप का ही काम है। शास्त्रों में ये बातें नहीं हैं, ये नई बातें हैं। बाबा बार बार समझाते हैं, कहाँ भी पहले पहले ये समझाओ कि गीता का भगवान कौन है, श्री कृष्ण या निराकार शिव। ये बातें प्रोजेक्टर पर तुम समझा नहीं सकेंगे। प्रदर्शनी में चित्र सामने रखा है, उस पर तुम समझाकर पूछ सकते हो। अब बताओ गीता का भगवान कौन, ज्ञान सागर कौन? श्री कृष्ण को तो नहीं कह सकेंगे। पवित्रता सुख शांति का सागर, लिबरेटर, गाइड कौन है? पहले पहले तो लिखाना चाहिए, फॉर्म भराना चाहिए, फिर सबसे सही लेनी चाहिए। फॉर्म भरा करके लिखा करके उनकी क्या लेनी चाहिए? सिग्नेचर, साइन लेनी चाहिए। फिर यहाँ पर बाबा मुरली सुना रहे हैं ना हिस्ट्री हॉल में, तो वहां पर चिड़ियाओं की आवाज होने लगी। बाबा ने कहा देखो
कितना झगड़ती हैं। हम्म, चिड़ियाएं भी आपस में क्या कर रही हैं? लड़ रहे हैं। बाबा ने कहा देखो कितना झगड़ती हैं। इस समय सारी दुनिया में लड़ाई झगड़ाई है। बताओ, जिनको बोली नहीं है, जिनकी खुद की कोई गृहस्थी, घर बार, काम धंधे, पैसा, लेन देन कुछ भी नहीं है, वो भी कहां से आए? उनके अंदर ये वाइब्रेशन हमारे से जा रहे हैं, हमारे से जा रहे हैं। इसके लिए कभी कभी बोलते हैं ना कि हम बच्चों के सामने नहीं लड़ते हैं, बच्चों के सामने नहीं खाते हैं, बच्चों के सामने नहीं पीते हैं। तो बच्चों के सामने नहीं पियो, लेकिन वो पीने के वाइब्रेशन आपके घर के अंदर तो फैल रहे हैं। बच्चे के सामने नहीं खाओ, लेकिन खाने के वाइब्रेशन आपके घर के अंदर तो फैल रहे हैं। और आत्मा दृश्य को कैच नहीं करती है, आत्मा वाइब्रेशन को, तरंगों को कैच करती है। तो ये जो बाबा ने कहा कि अभी तो सारी दुनिया में क्या लगा हुआ है? लड़ाई झगड़ा ही है। कलयुग है ना, कलयुग नाम इसलिए है क्योंकि कलह है यहाँ पर, कलह ही कलह है, इसलिए इसको बोलते हैं कलयुग। तो बाबा ने कहा मनुष्य भी आपस में लड़ते रहते, मनुष्य में ही समझने की बुद्धि है। 5 विकार भी मनुष्य में गाए जाते हैं, जानवरों की तो बात ही नहीं है। ये है ही वाइसेस वर्ल्ड, विकारी दुनिया। वर्ल्ड मनुष्यों के लिए ही कहा जाता है। कलयुग में है आसुरी संप्रदाय, सतयुग में है दैवी संप्रदाय। अभी तुमको इस सारे कंट्रास्ट का पता है। अभी बाबा ने कहा तुमको सारे भेद का पता है, कलयुग को क्या कहा जाता है, सत्युग को क्या कहा जाता है। तुम सिद्ध करके बता सकते हो। सीढ़ी में भी बड़ा क्लियर दिखाया हुआ है, नीचे है पतित, ऊपर में है पावन, इसमें बड़ा क्लियर है। सीढ़ी ही मुख्य है, उतरती कला और चढ़ती कला। ये सीढ़ी बड़ी अच्छी है, इनमें ऐसा क्या डालें जो मनुष्य बिल्कुल अच्छी रीति समझ जाए कि बरोबर ये पतित दुनिया है, पावन दुनिया स्वर्ग थी। यहाँ सब पतित है, पावन एक भी हो नहीं सकता। रात दिन ये ख्यालात चलना चाहिए। आत्म प्रकाश बच्चा लिखता है, बाबा ये चित्र बनाए। बाबा कहते हैं भर विचार सागर मंथन कर कोई भी चित्र बनाओ, परंतु सीढ़ी बड़ी अच्छी बननी चाहिए। इस पर बहुत समझा सकते हैं। 84 जन्म पूरे कर, फिर पहला नंबर जन्म लिया, फिर उतरती कला से चढ़ती कला में जाना पड़े। इसमें हर एक का विचार चलना चाहिए, नहीं तो सर्विस कैसे कर सकेंगे। चित्रों पर समझाना बहुत सहज होता है। सत्य के बाद सीढ़ी उतरती है, ये भी बच्चे जानते हैं। हम पाठधारी एक्टर्स हैं। यहां से ट्रांसफर होकर सीधा सत्युग में नहीं जाते, पहले जाते हैं, पहले जाना है शांति धाम। तुम्हारे में भी नंबरवार है जो अपने को पाठधारी समझते हैं। इस ड्रामा में दुनिया में ऐसा कोई कह न सके कि हम पाठधारी हैं। हम लिखते भी हैं कि पाठधारी एक्टर्स होते हुए भी ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर आदि मध्य अंत को नहीं जान सकते, तो वो है फर्स्ट क्लास बेसमझ। ये तो भगवानुवाच है। एक तो होता है जानते नहीं है, एक होता है जानना चाहते ही नहीं है। बाबा ने कहा ऐसी आत्माएं क्या है? फर्स्ट क्लास बेसमझ है, जो कहते हैं हमको जानना ही नहीं है, हमको हम चाहते ही नहीं है, सुनना ही नहीं चाहते, ऐसे भी हैं। और कई बोलते हैं कि नहीं हमें तो कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। बाबा ने कहा तो जो चाहते नहीं है उनको तो छोड़ना है, और जो वो है जिनको मालूम नहीं है उनको हमें पकड़ना है। और ये हमको भीड़ के अंदर आत्माएं मिलेंगी जो चाहती नहीं है, उनको फिर से कभी मैसेज देना नहीं है, उनको योग का दान करना है। और जिनको कुछ मालूम ही नहीं है उनको तो बहुत अच्छे से समझाना है।
ये तो भगवानुवाच है। शिव भगवानुवाच ब्रह्मा तन द्वारा, ज्ञान सागर वो निराकार है, उनको अपना शरीर नहीं है। बड़ी समझने की युक्तियां हैं। तुम बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए, हम किसी की गलानी थोड़ी करते हैं, ये तो राइट बात है। जो भी बड़े बड़े हैं उन सब के चित्र तुम डाल सकते हो, सीढ़ी कोई को भी दिखला सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। तो आज धारण करने के लिए बाबा ने कौन सी बातें कही? ज्ञान की पॉइंट नहीं सुनानी किसी को भी, धारण करने की बातें कौन सी है आज की मुरली में? कि अब तुम जागे हो तो तुमको औरों को भी जगाना है, आपस में मिलना है, चित्रों पर समझना और समझाना है। फिर और धारण के लिए क्या कहा? अभिमान है, निवारण है देही अभिमानी। बाबा ने कहा देह अभिमान बहुत है, तो इस देह अभिमान को क्या करना है? खत्म करके देही अभिमानी बनना है। और जो कहते हैं हमको समझना ही नहीं है, उनको नहीं समझाना, उनको शुभ कामना शुभ भावना। जैसे वो ड्रग्स वाला भाई बता रही हूँ ना, अफीम, तो उसको फिर लिया थोड़ी ना कि आप अपने मम्मी पापा के बारे में और सोचो, पढ़ाई के बारे में सोचो, कैरियर के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में। उन्होंने बोला मैं छोड़ना ही नहीं चाहते नहीं है। अब देखो वो आत्मा याद है, क्योंकि उनको योग का दान तो जाता है। ऐसे हमारे कितने भाई, कितनी बहनें, आजकल बहनें भी तो हैं, केवल भाई थोड़ी ना है, गर्ल्स भी बहुत हैं। तो कितने भाई और कितनी बहनें ऐसे ही हैं जो चाहते ही नहीं हैं, अहंकार के अंदर, क्योंकि अभी यंग होते हैं ना तो मालूम नहीं पड़ता। तो उनको रोज क्या दो? योग का दान दो, शुभ भावना शुभकामना दो। लेकिन उनके साथ कोई भी प्रकार का आर्ग्यूमेंट नहीं करना, नहीं तो वो हमको अपना आईना दिखा देंगे कि तुम ज्यादा ज्ञान में चलते हो ना, हमें हमारी कमियां सुनाने लग जाएंगे। तो ऐसों से बचना भी होता है। और ज्यादा से ज्यादा याद की यात्रा में रहना है, तो हमारे अंदर की बीमारी से मीटिंग करने से पहले कोई सेवा से पहले तो मीटिंग का महत्व समझना है। अगर कहा जाता है कि मीटिंग है तो उसके अंदर ये नहीं सोचना मैं नहीं जाऊंगी तो कोई बात नहीं, मेरे को सेवा पर तो वैसे नहीं जाना। आपको सेवा पर नहीं जाना, लेकिन सेवा के साधनों के बारे में सुनोगे तो अंदर से जी तो करेगा ना, अंदर से मन तो करेगा पूरी तालाब। मैं जा तो नहीं सकती, लेकिन दीदी ने मीटिंग में इतनी सारी चीजें बताई है, ये वाली जो चीज करनी है ना ये मेरी तरफ से हो जाएगी, ये जो सहयोग करना है ये मेरी तरफ से हो जाएगा। मीटिंग का हिस्सा तो बनना चाहिए ना, और बहुत शक्ति मिलती है उससे। और हाँ, आज की कल बाबा ने कहा था कब्रिस्तान को परिस्तान बनाना है, आज बाबा ने कहा रावणपुरी को विष्णुपुरी बनाना है। और ज्ञान की नहीं, धारणा की बात और कौन सी बताई? देही अभिमानी बनना है। और अब सुनते हैं बाबा ने क्या कहा। यही थी मुख्य बातें तो जो आपने बताई है। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, भारत में सुख शांति की स्थापना करने और भारत को स्वर्ग बनाने के लिए आपस में सेमिनार करना है। श्रीमत पर भारत की ऐसी सेवा करनी है, श्रीमत पर भारत की ऐसी सेवा करनी है। सेवा करनी है, लेकिन सेवा कैसे हो? श्रीमत के आधार पर हो, वो भी देह अभिमान के कारण नहीं होनी चाहिए। दूसरा, सर्विस में उन्नति करने व सर्विस से उच्च पद पाने के लिए देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। सर्विस में उन्नति करने के लिए और सर्विस से ऊंचा पद प्राप्त करने के लिए देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है।
ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। वरदान, पवित्रता के आधार पर पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले, सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 अधिकारी भव। बाबा ने कहा, जो बच्चे पवित्रता की प्रतिज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं उन्हें सुख शांति की अनुभूति स्वतः ही होती है। पवित्रता का अधिकार लेने में नंबर 1 रहना अर्थात सर्व प्राप्तियों में नंबर 1 बनना। इसलिए पवित्रता के फाउंडेशन को कभी कमजोर नहीं करना। संग इसमें बहुत बड़ा एक कारण बन जाता है। संग के कारण बुद्धि हमारी अशुद्ध होती है, अपवित्र होती है, और अशुद्ध, अपवित्र और अस्वच्छ हो जाती है। तो फिर उसके कारण सुख शांति का अनुभव नहीं होता। बाबा ने कहा, कभी भी पवित्रता के फाउंडेशन को कमजोर नहीं करना, तब ही लास्ट सो फास्ट जाएंगे। इसी धर्म में सदा स्थित रहना। कौन से धर्म में स्थित रहना है? सुनेंगे बाबा क्या कह रहे हैं। कुछ भी हो जाए, चाहे व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे परिस्थिति कितना भी हिलाए, चाहे व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे परिस्थिति कितना भी हिलाए, लेकिन धरत पर ये धर्म ना छोड़िए। याद आया इससे कुछ? जब यज्ञ के अंदर पिकेटिंग हो रही थी, विरोध और ये ऐसी ऐसी चीजें हो रही थी, विरोध हो रहे थे, लोग खड़े हो गए थे, तो गेट के आगे खड़े हो गए थे। तो छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल गए हुए थे, घूमने के लिए गए हुए थे, तो वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि गेट तो बंद करके रखा है। उनको कहा कि तुम तो छोटे बच्चे हो, तुम चले जाओ अंदर। लेकिन वो क्या कहते कि जब तक हमारे बड़े नहीं जाएंगे तब तक हम भी नहीं जाएंगे। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम वो कह रहे हैं लोग, क्योंकि वो बच्चे कौन थे? उनके घर की तो बच्चियां थी, किसी की भतीजी थी, किसी की भांजी थी, किसी की दोती थी, किसी की पोती थी। वो यही तो थे और कौन थे? उनके तो घर वाले गुस्से में मिल करके ये काम कर रहे थे। पानी तो पी लो, वो कहते नहीं पीना। कोई चीज तो खा लो, वो कहते कि नहीं खानी। और क्या बोला उन्होंने? धरत परिये, पर हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। और फिर बाद में आखिर ये लोगों की तो कम हुई नहीं संख्या, वो जो बेचारे खड़े होकर के विरोध कर रहे थे, वो थकते थकते धीरे धीरे करते करते, कोई कह रहा है मेरे दुकान का टाइम हो गया, मैं आता हूँ उधर जाके, किसी को कुछ और हो गया होगा, किसी को कुछ और हो गया होगा। और फिर ये भी एक इतिहास बन गया। तो उसमें इतनी बड़ी बड़ी जो दादियां हुई, वो उस समय बच्चियां थी, बच्चों के अंदर भी ये बात पक्की थी कि धरत परिये पर धर्म ना छोड़िए। उनको तो प्रैक्टिकल में ही लाया जा रहा था। हमारी जो परिस्थिति आती है वो कहाँ से आती है? मन की उपज है। मन में हम व्यर्थ सोच लेते हैं, मन से डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर मन में ही कहानी बना लेते हैं। बाबा ने कहा, चाहे व्यक्ति कितना ही हिलाए, चाहे प्रकृति कितना ही हिलाए, चाहे परिस्थितियां कितना ही हिलाएं, लेकिन धरत परिये पर अपना धर्म नहीं छोड़ना। 3 सर्टिफिकेट लेने ना बाबा से। स्लोगन, व्यर्थ से इनोसेंट बनो तो सच्चे सच्चे सेंट बन जाएंगे। व्यर्थ से इनोसेंट बनो। इनोसेंट किसको कहा जाता है? जो निर्दोष होता है, मासूम होता है, भोला होता है। तो व्यर्थ से इनोसेंट बनो तो सच्चे सच्चे सेंट, सेंट कहा जाता है संत को।
तो सच्चे सच्चे सेंट बन जाएंगे। सेंटा क्लॉज बोलते हैं ना। आज के अव्यक्त इशारे हैं, तो फरवरी मास का इस टॉपिक पर लास्ट अव्यक्त इशारा है, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। बाप दादा चाहते हैं हर एक बच्चा एक रस श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी, एकांतवासी, अशरीरी, एकता स्थापक, इकोनॉमी का अवतार बने। एक दो के विचारों को समझ सम्मान दे, एक दो को इशारा दे, लेन देन कर आपस में संगठन की शक्ति का स्वरूप प्रत्यक्ष करो, क्योंकि आपके संगठन के एकता की शक्ति सारे ब्राह्मण परिवार को संगठन में लाने के निमित्त बनेगी। एक छोटा सा संगठन बड़े सारे संगठन को प्रेरणा दे सकता है कि जैसे ये एकता में रहते हैं वैसे हमें भी एकता में रहना है। तो और बाबा ने थोड़े दिन पहले अव्यक्त मुरली में कहा था कि मैं प्राइज दूंगा, जो ऐसा करके दिखाएगा ना, जो क्लास ऐसा करेगी, बाबा ने कहा उसको मैं क्या दूंगा, इनाम दूंगा। तो हम कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि फरवरी की एकता के तो टॉपिक पूरे हो रहे हैं, अब निश्चय बुद्धि और ये टॉपिक आने वाला है मार्च से। तो हम सभी समझ गए हैं ना कि एक दूसरे का विश्वास बनाए रखना और एकता में रहना कितना आवश्यक है। विश्वास तोड़ने में कितनी देर लगती है और जोड़ने में, बीत जाते हैं। लेकिन अगर वो आत्मा अंदर से सच में बहुत पश्चाताप कर रही है तो सामने वाली आत्मा भूल भी जाती है वो सब चीजें। इसके लिए विश्वास और एकता, वो विश्वास नहीं पा सकते। ऐसे कई कई लोग बोलते हैं ना, मेरा तो उनसे मन ही फट गया, जैसे मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं कि मेरा तो उनसे भाई मन ही फाट गयो, खट्टा हो गया। तो मन फट जाना दूध के फटने की जैसा ही है, तो वो सिलता नहीं है। लेकिन हाँ, समझदार वो दोनों व्यक्ति अगर मिल करके सहमति कर लें, अपना और अपना दोनों की परिस्थितियां बता दे कि मेरी परिस्थिति ऐसी थी तब मुझसे ये हुआ, वो कहे मेरी परिस्थिति ऐसी थी तब मुझसे ये हुआ, तो वो जो फट गया है दूध वो भी तो काम में आता है ना। पनीर शाही पनीर बनाओ, पनीर बना लीजिए। अब ऐसी जोड़ी बनाओ, ऐसा संगठन बनाओ जो अभी तक तो दूध ही था लेकिन अब तो वो शाही पनीर बन गई है, कीमत बढ़ गई ना। वो उदाहरण ही देते, गिलास 10 रुपए का गिलास है, हाँ 10 रुपए का गिलास है, उस 10 रुपए के गिलास में पानी डालो, उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 30-40 रुपए हो जाएगी मानो। उस 10 रुपए के गिलास के अंदर पानी को निकाल करके दूध डालो तो उसकी कीमत कितनी हो गई, थोड़ी सी 100 इतनी हो जाएगी क्या, पता नहीं, 60-70 हो जाएगी मान लो, ठीक है। फिर दूध को निकाल करके उसके अंदर घी डाल दो तो उसकी कीमत थोड़ी सैकड़ों में आ जाएगी। घी को निकाल के उसके अंदर चांदी के सिक्के डाल दो तो उसकी कीमत थोड़ी हजारों में आ जाएगी। चांदी तो बहुत महंगी है, पता नहीं अभी भी है क्या। चांदी को निकाल करके फिर उसके अंदर सोना डाल दो, अब उसकी कीमत हाँ और भी बढ़ गई। और अब सोने को निकाल के उसी 10 रुपए की गिलास के अंदर डायमंड्स डाल दो, कीमत अरबों तक पहुंच जाएगी। तो बुद्धि ये, हम ये, आप ये, हम सब का कार्यक्रम ये, घर ये, बाबा का सब कुछ ये है, लेकिन डाला क्या जा रहा है, कीमत हमारी बढ़ रही है उससे। सच्चाई और सफाई रखें तो विश्वास फिर विश्वास की कोई बात ही नहीं होती है। सच्चाई सफाई का ही तो सारा का सारा खेल है, स्वच्छता का। तो अब कल से हमारे मार्च के अव्यक्त इशारे शुरू होंगे नए, तो आज के इस अव्यक्त इशारे के साथ हम सभी ब्राह्मण आपस में ये पक्का संकल्प लेते हैं कि हम हाथ में हाथ देकर, दिल से दिल मिलाकर बाबा के यज्ञ को आगे बढ़ाते हुए उदाहरण मूर्त बनेंगे। और आज का स्वमान है, आज के पवित्रता के वरदान के अनुसार, और आज की मुरली होली पर चलने वाली है, दोनों का एक ही वरदान लेंगे, क्योंकि आज की प्रैक्टिस यही है, मैं पवित्रता की देवी ब्रह्मचारिणी हूँ, मैं पवित्रता की देवी ब्रह्मचारिणी हूँ। ब्रह्मचारिणी माता होती है ना, पवित्रता की देवी।
मैं पवित्रता की देवी या पवित्रता की मूर्ति, भाई भी लिखना चाहेंगे तो मैं ब्रह्मचारिणी हूँ। ओम शांति। ओम शांति।